नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में जून 2011 से लेकर जनवरी 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट के पेपर में, उसे वन बाय वन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स? इत्माद-उद-दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आसफ खान का मकबरा और ताजमहल। यदि हम बात करें इत्माद-उद-दौला के मकबरा के विषय में, तो इसका न्यू रखा गया था 1622 ईस्वी में और फाइनली ये बन के तैयार हुआ था 1628 ईस्वी में। यदि हम बात करें हुमायूं के मकबरा के विषय में, तो इसका न्यू रखा गया था 1565 ईस्वी में और ये बन के तैयार हुआ था 1570 ईस्वी में। यदि हम बात करें आसफ खान के मकबरा के विषय में, तो इसकी नींव रखी गई थी 1641 ईस्वी में और ये फाइनली बन के तैयार हुआ था 1645 ईस्वी में। यदि हम बात करें ताजमहल के विषय में, तो इसकी नींव रखी गई थी 1632 ईस्वी में और ये बन के तैयार हुआ था 1653 ईस्वी में। इस प्रकार यदि हम क्रम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा हुमायूं का मकबरा, उसके बाद आएगा इत्माद-उद-दौला का मकबरा, यानी कि बी के बाद ए। बी के बाद ए केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ये सारे डेट को आप लोग याद रखना, सारे डेट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? आम्बेर से, औरंगाबाद से, किशनगढ़ से या फिर मकरान से? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका, मकराना से लाए गए थे। अगला प्रश्न है, राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। उसके साम्राज्य में शराबबंदी? नहीं। जागीरदारों के क्षेत्र? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन के इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को पॉज करो और इसका एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया था? विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, ये तो किया गया था। विवाह का पंजीकरण, ये भी किया गया था। सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध, ये नहीं किया गया था। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खान जहां तेलंगाना के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाए जाते हैं? लाल बालू पत्थर पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, सच्ची मेहराब, दोहरे गुंबद, योजना में अष्टभुजीय। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, योजना में अष्टभुजीय। सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया है? चौरपंचाशी का, लौर चंदा और इंडो पर्शियन, पाल, कश्मीरी और लौर चंदा, चौरपंचाशी का, कश्मीरी और इंडो पर्शियन, पाल और कश्मीरी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, चौरपंचाशी का, लौर चंदा और इंडो पर्शियन। भारत की मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? सिकंदर लोदी के भवनों में, शेर शाह के भवनों में, नूरजहां के भवनों में या फिर शाहजहां के भवनों में? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी आपका, शाहजहां के भवनों में। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? बशावन, मनोहर, मिस्किन और अबुल हसन? तो सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका, मिस्किन। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है, इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी इतिहासकार एक मत हैं। ये गलत है, यहाँ पर सभी इतिहासकार एक मत नहीं है, कुछ इतिहासकार केवल जो है वो एक मत है। तो यहाँ पर केवल कथन आपका सही हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर आपका गलत है।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, रुकनुद्दीन फिरोज का, बलबन का या फिर नसीरुद्दीन महमूद का? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, नसीरुद्दीन महमूद का। दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों पर विचार कीजिए। जहांपनाह, सीरी, तुगलकाबाद और खिजराबाद। तो जहांपनाह को स्थापित किया गया था 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सीरी को स्थापित किया गया था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलकाबाद को स्थापित किया गया था 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और खिजराबाद को किया गया था 1414 ईस्वी में खिजर खान के द्वारा। इस प्रकार से अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए और सबसे अंतिम में आएगा डी। बी सी ए डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था? भवन की मजबूती के लिए? नहीं। भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए? नहीं। भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए? जी हाँ, भवन को ऊंचा करने के लिए जो है भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल पेंटिंग की विशेषताएं नहीं हैं? आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का संयोजन, ये तो बिल्कुल है। मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए, ये नहीं है यहाँ पर, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। मुगल राज्य की सांस्कृतिक और विचारधारात्मक ढांचे के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूरे मुगल काल में केंद्रीय शक्ति और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग के बीच सुलह और समायोजन की सतत प्रक्रिया रही है, बिल्कुल सही है। 18वीं शताब्दी के दौरान विकेंद्रीकरण के कारण साम्राज्य के संसाधनों पर एकाधिकार करने के लिए नव अभिजात वर्ग का अभ्युदय हुआ, ये भी सही है। मुगलों की केंद्रीयकरण की प्रक्रिया से संगठन के प्रतिद्वंदी सिद्धांत के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था, नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मुगलकालीन भारत में शक्ति के विसरण की संभावना हमेशा रही, ये बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, प्रत्यक्त हौज खास की सफाई करवाई और उसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश? नहीं। अलाउद्दीन खिलजी? नहीं। फिरोज तुगलक? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। शहर दूर से आकर्षक लगते हैं, परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों एवं भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगलकालीन भारत के शहरों के बारे में उपरोक्त टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था फादर मोन्सेरेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यह कथन किसका है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य किया था? तो ये कथन है ट्रैवर्नियर का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इल्तुतमिश का मकबरा इस बात का संकेत करता है कि इसके निर्माण में हिंदू तथा मुस्लिम स्थापत्य कला की परंपराओं का मिला जुला प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। प्रथम बार असली मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया, नहीं, ये गलत है, बलबन के मकबरे में किया गया था। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रथम बार प्रयोग अलाई दरवाजा के निर्माण में किया गया, बिल्कुल सही है। दोहरे मेहराब कहे जाने वाली वास्तुशिल्पीय युक्त प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भवन में नहीं किया गया, नहीं, ये गलत है आपका। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बी और डी जो है वो सही नहीं है। बी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था, नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट यहाँ पर। तो केवल कथन आपका सही है, कारण गलत हो जाता है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है?
जहांगीर ने झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथाएं समाप्त कर दी। नहीं, ये गलत है यहाँ पर। शाहजहां ने शांतिदास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी एवं साहूकार था, को जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया। नहीं, ये भी गलत है यहाँ पर। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। शाहजहां ने धर्मवेताओं को सिजदा ना करने की छूट दे दी। ये भी सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, केवल ए और बी। अलबरूनी के अनुसार अत्यंज थे हादी, डोम और चंडाल जाति के लोग। नहीं। वेश्याएं। नहीं। शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए, वह कौन था? तो सही विकल्प हो जाएगा बलबन। बलबन के द्वारा ही सिजदा, पैबोस और नौरोज जैसे त्योहारों को मनाया जाने की प्रथा को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है उन्होंने ज्यामितिक एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पर कुरान की आयतों को अंकित किया। ये भी सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उलेमा ने सुल्तान को दैवीय शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी। ये भी गलत है। उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छानुसार छोड़ नहीं सकता था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से था राज्य का राजकीय धर्म। नहीं। हिंदू धर्म तथा इस्लाम का सम्मिश्रण। नहीं। विश्व समरसता के सिद्धांतों को दोहराना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाबरनामा के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है। बिल्कुल सही है। इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रम अनुसार नहीं दी गई है। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। शहर बीकानेर, इसको स्थापित किया गया था राव बीका के द्वारा। कृति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, इसे स्थापित किया गया था राणा कुंभा के द्वारा। अहमदाबाद शहर को बसाया गया था अहमद शाह प्रथम के द्वारा। और होशंगाबाद शहर को बसाया गया था अल्प खां के द्वारा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए विकल्प की ओर, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ है? एक मुख्य प्रवेश द्वार अथवा उच्च प्रवेश द्वार। नहीं। तहखाने का अवतल तत्व जो प्रायः मेहराबदार होता है। नहीं। कोनों सहित वर्गाकार अथवा आयताकार के रूप में सविन्यास। नहीं। किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। बिल्कुल, ईवान का अर्थ होता है किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की भांति
उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं करते थे। इरफान हबीब, संजय सुब्रमण्यम, W.H. मोरलैंड या फिर J.F. रिचर्ड्स। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका J.F. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत राष्ट्र समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? तो ये स्टेटमेंट है अमीर खुसरो का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगलकालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह विधि सम्मत वर्ग था? नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर ईरानी, तुरानी एवं शेखजादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था? नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासक की सेवा में रहे थे उन्हें शेखजादा कहा गया? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी? फिरोज शाह तुगलक? नहीं। सिकंदर लोदी? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जेसुइट्स। कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? विच पेंटर वाज यूनिक इन डिपिक्टिंग एनिमल्स? तो सही विकल्प हो जाएगा उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यकालीन कला की प्रारंभिक अवस्था जो एलोरा में अजंता के अवशेषों के साथ मिली हुई है की विशेषताएं हैं? पैनी रेखाएं, पैने कोण, रंगीन मॉडलिंग का अभाव तथा रंग बिरंगे सजावट की तरफ झुकाव। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अतगा खान के मकबरे जिसे उसके पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने 1566-67 में बनवाया था से संबंध वास्तुविद और सुलेखाकार यानी कि खुशनवीस के युग्म को चिन्हित कीजिए। उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद, मीरक सैयद गियास और मीरक मिर्जा गियास, अहमद अल चिश्ती और रियाज बुखारी, उस्ताद बिलाल और उस्ताद क़यामत हुसैन। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग भरा है या फिर उसका चेहरा तैयार किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जहांगीर। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? तो सही विकल्प हो जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता के मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम बताएं। तो उनका नाम था इस्तान दौलत बेगम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है? अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण किया जिसने 1560 के दशक में हमजानामा का चित्र निरूपण किया। बिल्कुल सही है। अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों के चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी। ये भी सही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासनकाल आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। ये भी सही है। यहाँ पर पुनर्जागरणकालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में
मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? तो सही विकल्प हो जाएगा फादर मोंसेरेट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में बूंदा पहना था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के शासन के बारे में कहा? ईरानी सिर्फ शियाओं के लिए और तुर्क एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई एवं यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा बेगम, जीजी अनगा या फिर माहम अनगा? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका माहम अनगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो सरकी सुल्तान के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्रायः प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही है। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी किया कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक अंतर्विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमति नहीं प्राप्त होती। बिल्कुल ये भी सही है। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था। ये भी सही है। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी की आख्यान का उल्लेख किया गया है? नहीं, ये गलत है। सभी समकालीन स्रोतों में नहीं किया गया था। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाज को अपनाया था। इसमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुंडाना। वह कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 ईस्वी में अपना सिर और मूंछें मुड़वा लिया था? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डामर सबसे ज़्यादा परेशानी के कारक थे। बिल्कुल सही है। अलबरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। ये गलत है यहाँ पर। इब्न ए असीर के अनुसार मोहम्मद बिन सुबुक्तगिन के समय से ही मुसलमान बनारस में रहते थे। बिल्कुल सही है। मुइजुद्दीन के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्यों की जानकारी के लिए अता मलिक जुवैनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? फक्र ए मुद्दबिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया। बिल्कुल सही है। ईसामी मिनहाजुल सिराज की इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नवस्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार से लगी थी। नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट यहाँ पर। इसामी बिल्कुल मिनहाजुल सिराज के इस कथन से सहमत था। मिनहाज कहता है कि रजिया में शासक बनने के सभी प्रशासनिक गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थी। बिल्कुल सही है। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसके वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई। बिल्कुल ये भी सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। निम्नलिखित उदाहरण किसका है? हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्की तथा अरब हमारे हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ हैं। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानियाँ और शतरंज दिया है। तो ये स्टेटमेंट है अमीर खुसरो का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। यह सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी? नहीं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी? नहीं। मोहम्मद तुगलक? ये भी नहीं।
तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका फिरोज तुगलक। हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं की एक कविता किसने लिखी? हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है, इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। ये स्टेटमेंट है इसामी का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी यानी कि पारसी तथा भारतीय यानी कि हिंदी संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था? तो सही विकल्प हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। अगला प्रश्न है 15वीं-16वीं शताब्दी के लोकप्रिय अकेश्वरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी। यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता मध्यम वर्ग से आए थे और जन सामान्य को उनकी भाषा में संबोधित किया। ये स्टेटमेंट गलत है। यह अभिजात वर्ग द्वारा उनके लाभ के लिए शोषित हो रहे सामान्य जन का आंदोलन था। ये भी गलत है। यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा में संबोधित किया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। किला राय पिथौरा, इसका संबंध है इल्तुतमिश के दिल्ली का केंद्र से जो 14वीं शताब्दी में दिल कुहना नाम से जाने लगी थी। किलोखरी की यदि हम बात करें तो यहाँ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने नया शहर बसाया था जिसका नाम था शहर ए नू। तो बी का हो जाएगा 1 आपका। हौज एक खास और तुगलकाबाद किला की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है ये। सी का हो जाएगा 3 आपका। आदिलाबाद और जहां पनाह की बात करें तो इसका संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से। डी का हो जाएगा 4 आपका। इस प्रकार से ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा यानी कि गरीबों का दोस्त के नाम से जाना जाता था और उन्हें उनके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु के नाम से भी पुकारा जाता था। बिल्कुल सही है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दखनी उर्दू, फारसी तथा तेलुगु में रचनाएं की और अपने पीछे एक विशाल दीवान छोड़ गए। बिल्कुल सही है। अली आदिल शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में अकबर से पहले ही आमंत्रित किया था। बिल्कुल सही है। इब्राहिम कुतुब शाह ने किताबे नौरस नामक पुस्तक की रचना की जिसमें उन्होंने गीतों को विभिन्न रागों को आधार बनाकर तैयार किया था। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ध्यान रखना यहाँ पर इब्राहिम कुतुब शाह नहीं होगा बल्कि इब्राहिम आदिल शाह होगा। सुल्तान का नाम बताएं जिसने शराब पीने और इसकी बिक्री पर रोक लगाई थी। तो सही विकल्प हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बदायूं गेट कहाँ स्थित है? बदायूं में नहीं, दिल्ली में बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्न में से सबसे पहले किसने यह स्पष्टीकरण किया कि इसका कोई आधार नहीं कि समस्त मुकदम और खोत हिंदू थे? तो ये कहा गया है W.H. मोरलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शेर शाह। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया अब्दुल रहमान का पुत्र बरखुरदार बिन बुलाए दरबार में आया था, अतः जहांगीर ने उसे वापस अपनी जागीर जाने का आदेश दिया। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है बिन बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, नहीं तो इच्छाओं का कोई और छोर नहीं होता। बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ताराचंद
राजनीतिक इकाइयों की पुरानी बहुलता को आगे बढ़ाने का श्रेय मुगलों को देते हैं। बिल्कुल सही है। आरसी मजूमदार ताजमहल के हिंदू स्मारक होने के बारे में पीएनओ की कल्पनाओं के समर्थन से इनकार करते हैं। ये भी सही है। तारीख अल्फी औरंगजेब के कहने पर लिखी गई थी। नहीं, ये गलत है। अकबर के कहने पर लिखी गई थी ये। इब्न अल अरबी के समर्थक शेख ताजुद्दीन ने फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार में अपनी प्रमुख संकल्पनाएं प्रस्तुत की। ये बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। किस शासक के अंतिम शासनकाल में दीवारों पर फूलों की सजावट कीमती पत्थरों से बनानी आरंभ की गई थी? तो ये किया गया था जहांगीर के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है HBW गारिक 1883-84 में की गई अपनी खोज से आश्चर्यचकित थे, जिसे उन्होंने निम्न प्रकार से लिखा है। यह खोज एक समस्या पैदा करती है जिसका केवल एकमात्र समाधान है, जो स्वयं मुझे इस प्रकार दिखाई देती है। 3-4 सदी पहले हिंदू और मुसलमानों को बांटने वाला अवरोध मौजूदा समय के अवरोध की अपेक्षा बहुत कम अगम्य है। इसकी खोज के बाद HBW गारिक ने यह टिप्पणी की थी। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। राणा कुंभा के प्रसिद्ध विजय स्तंभ की खोज के बाद ऐसी स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था। मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की है? जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है, तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। तो ये सही जानकारी यहाँ पे मिलती है इजारादारी प्रथा के विषय में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ जहाँ मिफ्ताह उल फुजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा मालवा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ग्राम समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? बर्नियर के अनुसार भारतीय किसान अस्त्रीकृत नहीं थे। गलत है ये स्टेटमेंट। ग्राम समुदाय आंतरिक विरोधाभास और अंतर शोषण से भरा हुआ था। बिल्कुल सही है। उच्च वर्गीकरण किसान उत्तर भारत में खुद काश्त, राजस्थान में घरोला और महाराष्ट्र में मिरासदार के नाम से जाने जाते थे। बिल्कुल सही है। निम्न वर्गीय जनसंख्या फसल के समय खेतों में काम करने के लिए सुरक्षित थी, उनसे बेगार भी करवाई जाती थी। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करना दैवीय आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है दर्शनीय संप्रदाय इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वह बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले 1000 शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और 1582 में वापस लौटने से पूर्व वहां 2.5 वर्ष तक रही। निम्नलिखित में से कौन सी शाही महिला इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फतेहपुर सिकरी मेहराबदार और धरनी स्तंभदार शैलियों का कौशलपूर्ण सम्मिश्रण है। बिल्कुल सही है। आगरा के किले और फतेहपुर सिकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री थी। बिल्कुल सही है। फतेहपुर सिकरी का योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी। नहीं, फतेहपुर सिकरी का योजना जो है वो गुजरात विजय के बाद बनी थी, इसलिए यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। अकबर का अपना स्वयं का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी आपका हुमायूं का मकबरा।
अगला प्रश्न है चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला को लेकर मुसलमानों का रुख अपेक्षाकृत कम सख्त है। बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान से बाहर मुसलमानों के बीच विशेषकर निजी भवनों की दीवारों पर चित्रकारी करने की प्रथा पहले से मौजूद थी। ये भी सही है। मुगल बादशाहों ने लघु चित्रों की जिस कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया वह असल में आरंभ में ईरानी चित्रकला की एक शाखा थी, जिसमें रेखाओं पर जोर रखना था, ब्योरा की बारीकी पर ध्यान दिया जाता था और संदर्भ के प्रति सुचिंतित निरपेक्षता होती थी। बिल्कुल सही है। मशहूर चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली काबुल से अकबर के साथ भारत आए थे। नहीं, गलत है यह स्टेटमेंट। ये आए हुए थे हुमायूं के साथ। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? तो सही विकल्प हो जाएगा बीदर शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, इसका निर्माण किया गया था 1580 में। आशफ खान का मकबरा लाहौर, इसका निर्माण किया गया था 1641 ईस्वी में। अतगा खान का मकबरा दिल्ली, इसका निर्माण किया गया था 1562 ईस्वी में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में किया गया था 1613 ईस्वी में। यदि हम इसके क्रम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा अतगा खान का मकबरा यानी कि सी, उसके बाद आएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यानी कि ए। तो सी के बाद ए केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ये सारे डेट को आप लोग याद रखना, सारे डेट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल महल, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास स्थित है? तो सही विकल्प हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संगीत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बर्नी लिखता है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली दरबार के लिए युवतियों को भारतीय नर्तकियों द्वारा फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया गया था। बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो ने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है। बिल्कुल ये भी सही है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने संगीतकारों के नाम शामिल नहीं किए हैं, ये गलत है। यहाँ पर नायक बख्शू ख्याल गायकी के जाने माने नाम मन उस्ताद थे, ये भी गलत है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सी और डी सही नहीं है। सी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आयुर्वेद के सभी प्रमुख संस्कृत ग्रंथों के संकलन के आधार पर लिखी अपनी किताब मजनुस शिफा ए सिकंदर शाही के बारे में मियाँ भुआ ने क्या स्पष्टीकरण दिया था? हिंदुस्तानी आबो हवा में यूनानी दवाएं मुफीद नहीं आती। बिल्कुल सही है। यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है उनकी या तो यहाँ पहचान नहीं हो पाती या वे मिल नहीं पाती। बिल्कुल सही है। दिल्ली दरबार में यूनानी पद्धति की दवाओं का वर्चस्व था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है आपका। यूनानी अरबी परंपराएं व्यवहार में एक समान थी, ये भी गलत है। हमसे पूछ रहा कि कौन कौन सा स्पष्टीकरण दिया था, तो केवल ए और बी सही हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सैयद एवं लोदी वास्तुशिल्प के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। खाने जहां मकबूल के मकबरे ने सैयद और लोदी शासकों को अष्टभुजीय मकबरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल सही है। सिकंदर के मकबरे में भीतरी और बाहरी कवच के बीच छोड़ी गई जगह दोहरे मकबरों के निर्माण की शैली के आरंभ की सूचक है। बिल्कुल सही है। सैयद और लोदी शासकों ने वर्गाकार योजना वाला कोई मकबरा नहीं बनवाया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है आपका। सासाराम स्थित सूर परिवार के सभी मकबरे अष्टभुजीय हैं। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है मध्यकालीन स्मारकों के निर्माण में प्रयुक्त लगभग हर पत्थर पर बड़े पैमाने पर चिन्ह, प्रतीक और यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम तक उत्कीर्ण हैं। इन चित्रों और प्रतीकों के पीछे कुछ उद्देश्य थे। उनके अभिलेखों के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा उद्देश्य सही नहीं है?
निर्माणकर्ता की पहचान बताना, बिल्कुल सही है। उत्कीर्णित चिन्ह निर्माणकर्ता के लिए विशिष्ट होना चाहिए, ये भी सही है। वह चिन्ह पत्थरों के आपूर्तिकर्ता और कारीगर डालते थे, ये भी सही है। किसी भवन तथा भवन निर्माता के पहचान के लिए वह चिन्ह डाले जाते थे, नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है आपका। हमसे पूछ रहा है कौन सा उद्देश्य सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न है चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। मुगल सम्राट हुमायूं 1555 में ईरान से प्रमुख चित्रकारों अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया, बिल्कुल सही है। अकबर ने एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की जिसमें 1560 के दशक में हमजानामा को चित्रित किया गया, ये भी सही है। जहांगीर के काल में चित्रकला में यूरोप के प्रभाव को अस्वीकार किया गया, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। 18वीं शताब्दी में विशेषकर कृष्ण लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय चित्रकलाएं अस्तित्व में आई, ये भी सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है कोस मीनार वास्तुशिल्प की एक श्रेणी है जो स्पष्ट रूप से सड़कों के नेटवर्क के संबंध में विकसित हुई, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है मीनारों का प्रमुख कार्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग बताने वाले संकेत निशान का था, बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। किसने अपनी रचना मजनू सिफा सिकंदरी को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया। पहली बात तो यह कि यूनानी दवाएं भारत के जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात यह कि उस प्रणाली में उल्लेखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, मियां भूवा। अगला प्रश्न है निम्न ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के समय के अनुसार दर्शाएं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, इसका निर्माण कार्य शुरू होता है 1565 में। अटाला मस्जिद जौनपुर, इसका निर्माण कार्य शुरू होता है 1408 में। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, इसका निर्माण कार्य शुरू होता है 1678 ईस्वी में। और शेर शाह का मकबरा की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कार्य शुरू होता है 1545 ईस्वी में। इस प्रकार से अगर सही क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा अटाला मस्जिद, उसके बाद आएगा शेरशाह का मकबरा, यानी कि बी के बाद डी, बी के बाद डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है औरंगजेब से अपनी बातचीत के दौरान मिर्जा मुकर्रम सफवी ने उसे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संगीत मुबवाह है, ना वह अच्छा है ना बुरा, बिल्कुल सही है। मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ, ये स्टेटमेंट औरंगजेब का बिल्कुल नहीं है। मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता, बिल्कुल सही है। बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए सी डी सही है, ए सी डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शाहजहां द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। आगरा के किले में दीवान आम, इसका निर्माण किया गया था 1627 में। आगरा के किले में मोती मस्जिद, इसका निर्माण किया गया था 1654 में। आगरा में ताजमहल का निर्माण किया गया था 1632 ईस्वी में। और शाहजहानाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था 1656 ईस्वी में। यदि हम क्रम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ए, उसके बाद आएगा आपका सी, उसके बाद बी और सबसे अंतिम में आएगा डी। ए सी बी डी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो तथा उनके संगीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया, बिल्कुल सही है। दक्कनी या फिर कहे तो कर्नाटक संगीत के महान प्रतिपादक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे, ये भी सही है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना गुरअत अल कमाल में सितार के अपने आविष्कार की सराहना की है, नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहाँ पर। बाद के ग्रंथों में अमीर खुसरो को गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों, खासकर ख्याल, तराना,
तथा कॉल की खोज का श्रेय दिया गया है। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही हो जाएगा यहाँ पर ए, बी और डी। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया मुस्लिम राजनीतिक चिंतक को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था, जिससे इब्न अल मुकफ्फा के अनुवाद कलीला व दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महान साहित्यकार खाने खाना अब्दुल रहीम तथा प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर तथा विद्वानों को शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। बिल्कुल सही है। शहजादे सलीम को फारसी, हिंदी तथा कुछ हद तक तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और साथ ही उन्हें इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, युद्ध कौशल तथा धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिससे कि एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना जाता था। बिल्कुल सही है। शहजादा शाहजहां युद्ध कला में निपुण था, वह सैनिक कौशल में भी माहिर था। बिल्कुल सही है। अहमदाबाद में जन्मे शहजादा शाहजहां ने मुगल काल तथा मुगल काल से पूर्व की इमारत की मरम्मत का आदेश देकर पुराने स्मारकों की देखभाल में अपनी रुचि दिखाई। अहमदाबाद में जन्म नहीं लिया था, इसका जन्म लाहौर में हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। हमसे पूछा कौन सा कथन सही है, तो ए, बी, सी सही है। ए, बी, सी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। मुगलों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में एक जो नवीनता आई वह थे पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था, जिसे बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं में बंगलो नाम चलन में आया। इस नई तकनीक का श्रेय किस मुगल बादशाह को जाता है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अकबर को जाता है। अगला प्रश्न है सुल्तान गहरी धार्मिक प्रकृति वाला था। वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमजान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था। वह सूफियों, विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों को बड़ा आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामले में शैखुल इस्लाम की राय लेता था और उलेमा से उनके संबंध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण थे। उपर्युक्त इंगित कश्मीर के शासक को चिन्हित करे, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जैनुल आबिदीन। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टॉलमी और गैलिन खगोल विज्ञान और औसत विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने रहे। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया थॉमस रो ने लिखा है कि मुगल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था और वे महान ज्योतिषी हैं तथा अरस्तु, यूक्लिड और एवोरेसा के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया मध्यकाल में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल साहित्य से संबंधित रहे। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया अधिकांश उच्च शिक्षा मदरसे के बाहर शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी, जो प्रायः अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देते थे। बिल्कुल सही है। लेकिन कारण जो कहीं से भी कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्र की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए। निम्नलिखित में से उन शासकों को चिन्हित करें। अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल्ला खां उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल मोमिन उज्बेक, शाहजहां और इमाम कुली। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक। अगला प्रश्न है
यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नाम उल्लेखित किया जाना चाहिए। उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगमों के नाम को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं? मनोहर बिल्कुल सही है, दौलत ये भी सही है, केशव दास ये भी सही है, बसावन ये सही नहीं है। तो केवल ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाला कमाल महियार को जब अमरोहा के मुतशरिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। सुल्तान को पहचान करे। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बलबन आपका। बलबन की प्रतिक्रिया ऐसी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया, तुगलक काल में मशहूर फारसी कवि बद्र जो अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, उन्होंने संगीत के संबंध में कहा, बुनियादी तरीके 10 और 2 के अलावा और नहीं है और वे उनमें से प्रत्येक दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट ये आपका सही है। यहाँ पर कारण में कहा गया है, अमीर खुसरो सिर्फ 10 पर्दों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों द्वारा दिए गए सूची तथा पुराने शब्दकोशों और संगीत की किताबों में मिलने वाली जानकारी में साम्य दिखता है। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है आपका। तो यहाँ पर आपका कथन केवल सही हो जाता है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इसने कहा, जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट है शेर शाह सूरी की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? तो सही विकल्प हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर जो है वो जुओं में हिस्सा लिया करता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधित संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया गया था? तो सही विकल्प हो जाएगा जफर खान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन में कहा गया है, झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। बिल्कुल सही है। तर्क में कहा गया है, जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने यह नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन ना हो जाए वे कुछ भी ना तो खाएंगे और ना पिएंगे। बिल्कुल कथन और तर्क दोनों सही है और तर्क जो वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों की संगीत में रुचि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर की संगीत में रुचि के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि बादशाह सलामत को संगीत के विज्ञान का ज्ञान इतना था कि जितना कुशल संगीतकार को भी नहीं था। बिल्कुल सही है। शाहजहां ने अपने दरबार में संगीत को संरक्षण दिया और कहा जाता है कि वह खुद इस कला में महत्वपूर्ण दक्षता रखता था। ये भी सही है। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर ढेर सारी किताबें लिखी गई। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध औरंगजेब के पोते जहांदर शाह के लिए लिखी गई तूफत उल हिंद थी। बिल्कुल सही है। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध गायक नियामत खान सदरंग और फिरोज खान अदरंग थे। वह भैरवी के उस्ताद थे, भैरवी के नहीं थे। ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, बल्कि वो जो थे वो ख्याली शैली के उस्ताद थे। अब हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से रेत घड़ी के संबंध में कौन से वक्तव्य सही हैं? रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वांद की रौजत उस सफ़ा में मिलता है। बिल्कुल सही है। 16वीं सदी में भारत में रेत घड़ी इस प्रकार बनाया जाने लगी कि वह भारतीय समय यानी कि घड़ी को दर्शित करने लगे। नहीं, ये स्टेटमेंट जो गलत है आपका। रेत घड़ी अकबर के समय से मुगल लघु चित्रों में प्रदर्शित होने लगी। बिल्कुल सही है। रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करते हैं। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा वक्तव्य सही है, तो ए और सी और डी सही हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? मुगल लघु चित्रों में बाबर का चित्रण उसके दरबार में दोस्तों के अनौपचारिक समूह का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। बिल्कुल सही है। बहुत से मुगल कालीन चित्रों में हुमायूं के दरबार का ऐसा चित्रण मिलता है जिसमें उसके दरबार में प्रमुख रूप से शानो शौकत, व्यवस्था और अपरिवर्तनीय परिलक्षित होती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो गलत हो जाता है यहाँ पर। हमसे पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बेगम इसका संबंध है शाही स्त्रियों से। अगाचा इसका संबंध है निम्न मूल के शाही स्त्रियों से। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नगौरी और शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। बिल्कुल सही है। वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियाँ रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थे। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। बिल्कुल सही है। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के लिए उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए सी डी सही है। ए सी डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है, बर्नी लिखता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्ति से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजमा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा कि वह बहुत सारे मलिकों से ज़्यादा ऊंचे पदों पर जा पहुंचा। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक विभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर कारण में कहा गया है, सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों की नियुक्ति हो, प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से यदि हम विकल्प की ओर देखें तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है, सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसे पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी जिन्हें वो पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए ललायित था। सुल्तान की पहचान कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगे? बलबन नहीं, फिरोज तुगलक बिल्कुल, बहलोल लोदी नहीं, सिकंदर लोदी बिल्कुल। तो यहाँ पर बी और डी सही है। बी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है।
उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं, पौधों और लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया था। इस शाही परदादा परपौत्रों की जोड़ी को चिन्हित करें। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बाबर और जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी? बाबर नहीं, हुमायूं नहीं, अकबर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि जुबान एक कुदरत नहीं है, अपितु यह एक सीखने का संसारिक तरीका है। अपनी तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एक एकांत स्थान, जो कि गूंग महल के नाम से जाना जाता था, उसमें रखा। वह मुगल बादशाह कौन था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अकबर। अगला प्रश्न है, अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबंध थे, बिल्कुल सही है। रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी, बिल्कुल सही है। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे, ये भी सही है। कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीन भिन्न चित्रकारों द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। केवल ए, बी, सी और डी। निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से जहांगीर के दरबार में थे? अब्दुल समद नहीं, अबुल हसन बिल्कुल सही है, उस्ताद मंसूर ये भी सही है, मीर सैयद अली नहीं। तो केवल बी और सी सही है। बी और सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के 6ठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। तो ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चार मीनार हैदराबाद, इसका निर्माण किया गया था 1591 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, इसका निर्माण किया गया था 1565 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, इसका निर्माण किया गया था 1545 ईस्वी में। गोल गुंबज बीजापुर, इसका निर्माण किया गया था 1656 ईस्वी में। अब यदि हम सही क्रम देखें तो सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा ए और सबसे अंतिम में आएगा डी। सी बी ए डी, सी बी ए डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण में खफी खान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के न्यायप्रियता की सराहना कर रहा है? तो सही विकल्प हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है लेख पद्धति उल्लेख करती है कि दास सैन्य अभियानों में बंदी बनाए गए लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, न ही स्वतंत्र व्यक्ति अभावग्रस्तता के कारण स्वयं को दासता के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो कथन केवल आपका यहाँ पर सही है। यदि हम विकल्प की ओर देखें तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए वह हेरात चले गए। सुल्तान ने उन्हें वहां से बुलवाया और शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया। कश्मीर के इस सुल्तान की पहचान कीजिए
जिसने अपने शिक्षक को सम्मान किया था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सुल्तान जैनुल आबिदीन। इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति न पहुंचाने और यदि कोई व्यापारी दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उनकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया। ये कौन सा बादशाह था? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर शेर शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने आय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। बाबर नहीं, हुमायूं नहीं, अकबर बिल्कुल अकबर का यह स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ईरान से आया रफीउद्दीन सिराजी लिखता है कि मैं भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझा कि राजा आ गया है। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका हुआ था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या फिर अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि दरबार के लिए शिष्टाचार बहुत ज्यादा है, परंतु राजा स्वयं में सबसे ज्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में सिराजी ने यह लिखा है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अकबर के बारे में सिराजी के द्वारा यह कथन दिया गया था। अगला प्रश्न है, महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है। बिल्कुल सही है। जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया। ये भी सही है। मजहर शाहजहानी में इमा चकों की दो श्रेणियों चकहा ए मुशमती और मुजकरती का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। मदद ए मास के बारे में 1690 ईस्वी के फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसे उसके हिस्से से वंचित किया और यह निर्धारित किया कि यह विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है। बिल्कुल चारों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हो जाते हैं, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। केवल ए, बी, सी और डी। अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका दशवंत। चित्रकला का कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे कृष्ण राधा, बिल्कुल। शिव पार्वती, ये भी सही है। नायिका भेद, ये भी सही है। संयोग और वियोग, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही हैं, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। केवल ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब्दुल समद को सीरीन कलम की उपाधि दिया गया था। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दिया गया था। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि दिया गया था और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दिया गया था। इस प्रकार से यदि हम विकल्प की ओर देखें तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलवादार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? हसन खान का मकबरा नहीं, ईसा खान का मकबरा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? हसन खान सुर का मकबरा का बिल्कुल। शेरशाह का मकबरा का, ये भी सही है। उधम खान के मकबरा का नहीं। हुमायूं का मकबरा का नहीं। तो ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए
तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी शिकायत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जगरूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते थे। वह उनके वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे जिसे सूफीवाद के समान माना गया था। निम्नलिखित में से कौन जगरूप गोसाई से मिले थे? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अकबर भी मिले थे, जहांगीर भी मिले थे और मिर्जा अजीज कोका। ये तीनों व्यक्ति जगरूप गोसाई से मिले थे। शाहजहानाबाद में साहिबाबाद के बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? नूरजहां नहीं, रोशन आरा बेगम नहीं, जहां आरा बेगम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाया। यहाँ यात्री बिस्तर और पक्का भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था की गई थी। उसने ऐसे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया था। यह शासक कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूफीवाद तब सर्वेश्वरवादी बनना शुरू हुआ जब इब्न अल अरबी के विचार सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी और अब्दुल रहमान जौनी के फारसी काव्य और उसके बाद अशरफ जहांगीर सिमनोनी के भारत के भीतर प्रयासों पर अपना प्रभाव डालने लगे। इसी समय शंकराचार्य की वेदांत विचारधारा के सर्वेश्वरवाद का प्रभाव ब्राह्मणवादी विचारों के भीतर लगातार बढ़ रहा था। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुगल प्रशासक था जिसने सबसे पहले इस विचार को पहचाना था? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जहांगीर। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सही विकल्प हो जाएगा नासिर खान फारूकी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पूर्व मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक धार्मिक समूहों का विकास हुआ। इनमें से भक्ति पूजा पर बल देने वाले सिद्धांतवादी संप्रदाय लोकप्रिय हुए। बिल्कुल सही है। मंदिर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यों के गतिशील स्थल बन गए। ये भी सही है। पूर्व मध्यकालीन भारत में शहरी केंद्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से एक को प्रशासनिक शहर और दूसरे को वाणिज्यिक शहर कहा जा सकता है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। चूंकि मंदिरों ने विभिन्न सामाजिक समूहों को आकृष्ट किया, इस प्रकार उन्होंने अपवर्जन के पक्षधरों का विरोध किया। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही हो जाएगा। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शास्त्रीय संगीत से संबंधित कृति लहजात सिकंदरी की रचना सुल्तान सिकंदर के संरक्षण में हुई थी। बिल्कुल सही है। अबुल फजल ने 36 संगीतकारों के नाम बताए हैं जिन्होंने अकबर के दरबार में स्वर और वाद्य संगीत बजाया था। बिल्कुल ये भी सही है। शाहजहां ने अपने दरबार में न तो संगीत को प्रोत्साहित किया और न ही संगीतकारों को पुरस्कार प्रदान किया। ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों के दौरान सामान्यतः संगीतकारों को पुरस्कार प्रदान किए और ऐसा लगता है कि वह संगीत के प्रति समर्पित था। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? तो ये किया है तुजु के जहांगीरी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इनमें से किसे शेखू बाबा भी कहा जाता था? तो शेखू बाबा कहा गया है जहांगीर को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है जहांगीरपुर और जहांगीराबाद दोनों नाम का एक ही अर्थ अर्थात जहांगीर का शहर है। पूरा शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? मराठी से, उर्दू से, फारसी से या फिर संस्कृत से? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, संस्कृत से लिया गया है पूरा शब्द को। शेखपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरन मीनार के सम्मान है। हिरन मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, आगरा में और सिकंदरा में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऐवान, ऐवान कहा गया है एक स्तंभ युक्त वीथी यानी कि गैलरी को। बरादरी, बरादरी कहा गया है एक स्तंभ युक्त मंडप यानी कि पैवेलियन को। मुझे इतना पता है कि ए का 3 और बी का 4 है। यदि हम विकल्प की ओर देखें तो ए का 3 और बी का 4 केवल ऑप्शन नंबर ए की ओर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो सही विकल्प हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कासिम खान को उसके सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माण के रूप में ख्याति के कारण आगरा के किले की इमारत का अधीक्षक चुना गया था। बिल्कुल सही है। बाद में उसे आगरा किले का गवर्नर बनाया गया था। ये भी सही है। फादर मुंशिरात टिप्पणी करते हैं कि उसे सफर मैना यानी कि सैफर की साधारण स्थिति से उक्त उच्च प्रतिष्ठा तक उठाया गया था। ये भी सही है। 1583 में अकबर ने शाही इमारत की देखभाल के लिए संयुक्त रूप से 8 लोगों की नियुक्ति किया था, जिनमें से कासिम खान भी एक था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर केवल ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के चित्रकार थे? मोहम्मद नादिर समरकंदी? नहीं। अब्दुल समद? बिल्कुल। मीर हासिम? ये भी सही है। मीर सैयद अली? ये सही नहीं है। तो केवल बी और सी सही है। बी और सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसके यात्रा वृत्तांत में भारतीय जनता की भौतिक अवस्था का वर्णन निम्नानुसार किया गया है? आम जनता इतनी भीषण गर्मी में जीवन यापन करती थी कि उसके जीवन को सिर्फ अपार वंचना और घोर दुख के निवास स्थल के रूप में चित्रित अथवा सही ढंग से वर्णित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट है फ्रांसिस्को पेलसार्ट की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? तो दिवाली मनाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम बावली अभिलेख में संभवतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांति पूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो ये किया गया है गैसबिन बलबन के बारे में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नांकित स्मारकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अकबर का मकबरा सिकंदरा, इसे निर्मित किया गया था 1613 ईस्वी में। गोल गुंबज बीजापुर, इसे निर्मित किया गया था 1656 ईस्वी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, इसे निर्मित किया गया था 1580 ईस्वी में। चार मीनार हैदराबाद, इसे निर्मित किया गया था 1591 ईस्वी में। अगर हम क्रम वाइज देखें तो सबसे पहले आएगा आपका सी, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद ए और सबसे अंतिम में आएगा बी। सी डी ए बी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन से कथन सही हैं? उसे मालूम था कि नमाज यानी कि प्रार्थना कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोजा अथवा उपवास नहीं रखा। बिल्कुल सही है। उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया। ये भी सही है। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत था,
नहीं, ये भी गलत है। हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ए और बी केवल सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। खत खत कहा गया हाशिया को, तरह कहा गया रेखांकन, रेखा चित्र और आरेख को, रंगामिजी कहा गया है रंग मिश्रण को, और शम्स कहा गया है अलंकृत शीर्षक को। इस प्रकार से यदि हम विकल्प की ओर देखें तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलता है, तो ये मिलता है ट्रायवर्नियर और फ्रायर के विवरण में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस शहजादे या फिर अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई, तो सही विकल्प हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादा नसरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नसरिया मदरसे की स्थापना की, बिल्कुल सही है। रजिया ने मिनहाजुल सिराज को इसका प्राचार्य नियुक्त किया, यह भी सही है। गियासपुर में यमुना के किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे, बिल्कुल सही है। तो ए बी डी सही है। ए बी डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा शेख अब्दुल कुदूस गंगोही। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा या फिर सुल्तान या फिर कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था, तो सुल्तान हुसैन सर्की को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, इसके सुलेखाकार का नाम है अहमद अल चिश्ती। अतगा खान का मकबरा दिल्ली, इसके सुलेखाकार का नाम है बाकी मोहम्मद। मुझे इतना पता है कि ए का 3 और बी का 1 है, तो यदि आप विकल्प की ओर देखोगे तो ये केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका मीर मुसव्विर और सैयद अली। जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण थे, बिल्कुल सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे, ये भी सही है। गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर ना जाने और दावत खाने में सामूहिक पार्टी ना करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर विवाह की इजाज़त भी नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अलाउद्दीन खिलजी। मुगल बैलिस्टर स्तंभों की एकमात्र अवशेष के उदाहरण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के किला महलों में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं शाहजहां के किला महलों में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से करने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तान को पहचानिए, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका
मुहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, राजा ईश्वर की परछाई होता है, बिल्कुल सही है। बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया, ये भी सही है। बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ए और सी केवल सही है। ए और सी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1623-24 में निम्न में से किस यात्री ने कैम्बे में परिंदों का अस्पताल देखा, जहां कुछ लंगड़े, बीमार, बिना जोड़े वाले परिंदे और कुछ छोटे छोटे अनाथ चूहे देखे। उसने देखा एक संभ्रांत सफेद दाढ़ी वाला बेहद बूढ़ा इंसान उन्हें पेटी में रुई के बीच रख रहा था। उसकी नाक पर ऐनक चढ़े हुए थे और वह चिड़ियों के पंखों की सहायता से उन छोटे छोटे चूहों को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे अभी इतने छोटे थे कि और कुछ नहीं खा सकते थे। और जैसा कि उसने कहा, उसका इरादा यह था कि बड़ा होने पर वह उन्हें मुक्त कर देगा, फिर वे जहाँ चाहे वहाँ जाएं। ये कथन बेसिकली पित्रो देला बेले की है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्याही कलम या फिर नीम कलम तकनीक निम्नलिखित चित्रकारों द्वारा भारत लाई गई। अरेबिया नहीं, ईरान नहीं, ट्रांसओक्सियाना बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा। तो ऐसा कथन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी, नहीं ये गलत है। इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी नाम का अंकित है, बिल्कुल सही है। इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मुहम्मद अल अरीद के नाम का उल्लेख है, बिल्कुल ये भी सही है। झाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है, ये भी सही है। तो बी सी डी सही है, बी सी डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल राज परिवार की निम्नलिखित बेटियों को उनके कालक्रम अनुसार रखें। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर आपका गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की बहन थी। इसके बाद आएगा जहां आरा बेगम, उसके बाद आएगा रोशन आरा, उसके बाद सबसे अंतिम में आएगा जेबू निशा, यानी CADB ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की भी थी? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका कासिम खान। मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखन करके रेखा चित्र बनाया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे चरबा कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब शहजादा मोहम्मद कामबख्श ने उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा, यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी माँ से पाया है। यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया, इसी ने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई थी। उस माँ की पहचान कीजिए। तो माँ का नाम है उदयपुरी बेगम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगलों के शासन के निम्नलिखित कार्यों यानी कि पेंटिंग्स को कालक्रम अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा मुझ महल जादूगर के रूप में जो चित्रित की गई थी पेंटिंग वो, उसके बाद आएगा आपका ट्री हाउस में अनवरी एवं उनकी साथी, उसके बाद आएगा यहाँ पर अकबर ने जब बाघ की हत्या की थी उसको चित्रित किया गया था वो पेंटिंग, उसके बाद आएगा राजकुमार का जन्म और सबसे अंतिम में आएगा
इनायत खान की मृत्यु, यानी कि यहाँ पर BDCAE, BDCAE ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों के निर्माण के कालक्रम अनुसार सही क्रम को चुनिए। बंदर नवाज की दरगाह का प्रवेश, इसका समय काल है 1398 का। इब्राहिम रोजा, इसका समय काल है 1627 ईस्वी का। चार मीनार का नींव रखा गया था 1591 ईस्वी में। मेहतार महल का नींव रखा गया था 1620 ईस्वी में। और गोल गुंबज का नींव रखा गया था 1656 ईस्वी में। यदि हम क्रम देखें तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी। अब ए के बाद सी कहीं पर भी विकल्प में नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से यूजीसी एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से किसने फारस के शाह का चित्र बनाया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिशन दास। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया, दक्षिण भारत में मलिक काफूर की सफलता ने इस क्षेत्र में इस्लामी राजनीति की शुरुआत की। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया, दक्षिण भारत में सूफीवाद का चयन स्थानीय आबादी के इस्लाम धर्म अपनाने का एक प्रमुख कारण बन गया। बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है कहीं से भी कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही कथनों को चिन्हित कीजिए। बलबन राजा को नियाबत खुदाई मानता था और उसने जिले इलाहा की पदवी अपनाई। बिल्कुल सही है। बलबन का मानना था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बलबन ने अपने पुत्र के नाम बसाया में अपने राजनीतिक प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया। बिल्कुल सही है। बलबन ने अपनी वंशावली को महान अरबी नायक अफरासिया तक खोजा। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानता था। बिल्कुल सही है। तो ACE सही हो जाएगा। ACE ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने अपने मृत पुत्र के लिए सुल्तानगढ़ी बनवाया। बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार की मूल योजना 5 मंजिला थी। गलत है। खिलजी प्रशासन के अंतर्गत वर्गाकार मकबरा प्रचलित हुआ। ये भी गलत है। अटाला मस्जिद में मेहराब दर किनारे तुगलक शैली से प्रभावित हैं। बिल्कुल सही है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें इलबरी शैली से प्रभावित दिखाई पड़ती है। नहीं, ये गलत है यहाँ पर आपका। तो केवल ए और डी सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नौकरों एवं दासों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? मोरलैंड ने इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर में दासता को विस्तार पूर्वक निरूपित किया है। बिल्कुल सही है। फिरोज तुगलक एकमात्र शासक था जिसने दासों को निर्माण के उद्देश्य से प्रयुक्त किया था। बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने व्यापक पैमाने पर दासों की नियुक्ति की थी। बिल्कुल, ये भी सही है। जेद्दा के तीर्थयात्री जहाज दास व्यापार में लिप्त नहीं थे। ये गलत है स्टेटमेंट। अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को स्वीकृति किया। नहीं, ये गलत है यहाँ पर आपका। तो केवल ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फकीरुल्लाह ने राग दर्पण शीर्षक संगीत प्रबंध की रचना की। बिल्कुल सही है। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा संगीत की संरक्षिका थी। ये भी सही है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नक्शबंदियों ने संगीत का परित्याग कर दिया। नहीं, ये गलत है यहाँ पर। मोहम्मद आजम ने संगीत को अत्यधिक आघात पहुंचाया। ये भी गलत है। ट्रैवर्नियर ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया है। ये भी गलत है। तो केवल ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अकबर के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? मकबरा एक बहुमंजिला संरचना है। बिल्कुल सही है। जहांगीर ने वर्ष 1614 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया। ये भी सही है। पहले 3 मंजिल स्तंभ वाली हैं। ये भी सही है। ऊपरी मंजिल सफेद संगमरमर से निर्मित है। ये भी सही है। मकबरे का आधार
जहांगीर के मकबरे के समान है? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर केवल ए बी सी डी सही हो जाएगा। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शाही पेंटिंग मुगल शासकों की प्राथमिकताओं से प्रभावित नहीं थी। ये गलत है। यहाँ पर बाबर ने पेंटिंग हेतु एक कार्यशाला स्थापित की। ये भी गलत है। प्रलेखन के प्राचीनतम उदाहरण हुमायूं के शासनकाल के दौरान पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। शाही मुगल चित्रकार भारत, फारस और मध्य एशिया से थे। बिल्कुल सही है। हुमायूं मुगल चित्रकला के विस्तार हेतु उत्तरदायी था। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर तो केवल सी और डी सही है। सी और डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अपनी भवनों में तुर्की सुल्तान मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग व्यापक पैमाने पर करते थे। बिल्कुल सही है। ना तो मेहराब और न ही गुंबद तुर्की या मुस्लिम नवाचार था। बिल्कुल सही है। तुर्की अपने भवनों में उत्तम कोटि के चूने के गारे का प्रयोग करते थे। ये भी सही है। तुर्की शासक अपने भवनों में कभी भी स्लैब और बीम विधि का प्रयोग नहीं करते थे। गलत है ये स्टेटमेंट। सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया था। ये भी गलत है। तो केवल ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दूर से देखने पर शहर अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ते हैं, किंतु अंदर से उन सब की भव्यता गलियों के संकरेपन एवं भीड़ की आपाधापी में खो जाती है। मुगलकालीन भारत के शहरों के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने दिया था? तो ये दिया गया था फादर मुंशीरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। कोई महिला एक शासिका के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें बौद्धिक रूप से पर्याप्त रूप में न्यूनता पाई जाती है। उपरोक्त टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था ईशामी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यूरोप की तरफ मुगलकालीन भारत में अभिजात वर्ग एक विविध कोटि थी। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर मुगल अभिजात वर्ग उच्च स्तरीय प्रशासन के कार्यों में शामिल नहीं थे। ये भी गलत है। वर्ष 1595 और 1656-57 के मध्य मुगल अभिजात वर्ग के संगठन में भी परिवर्तन हुआ। बिल्कुल सही है। ईरानियों, तुरानियों और शेखजादे अभिजात वर्गों के मध्य सामाजिक पृथक्करण समाप्त हो गया था। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर वे अभिजात वर्ग जिनके पूर्वज पीढ़ियों से मुगल शासक की सेवा में थे, उन्हें खानजादा कहा जाता था। बिल्कुल सही है। तो सी और ई केवल सही है। सी और ई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गौला नायक के संगीतज्ञ एवं संगीतकार को उत्तर भारत में आमंत्रित किया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल स्थापत्य कला विविध तत्वों के संयुग्मों से विशेषीकृत है। सल्तनतकालीन स्थापत्य के मेहराब, गुंबद, मेहराबदार छत मुगल शैली में समाविष्ट किए गए थे। बिल्कुल सही है। प्रांतीय शैलियों के तत्व को मुगल संरचना का हिस्सा बनाया गया। ये भी सही है। अधिवृत्तीय गुंबद, पित्रादुरा और आयताकार बाग से विशिष्ट मध्य एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई शैलियाँ भी मुगल शैली के घटक बनी। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का महल शहर इस प्रकार की शैली का बेहतरीन स्थापत्य नमूना है। बिल्कुल सही है। मुगल स्थापत्य चापाकार शैली का प्रदर्शन था। ये गलत है। यहाँ पर तो केवल ए बी डी सही है। ए बी डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बागजार अफसान, इसका संबंध है बाबर से। बुलंद दरवाजा, इसका संबंध है अकबर से। मुझे इतना पता है कि ए का 3 और बी का 1 है। यदि आप विकल्प की ओर देखोगे तो ए का 3 और बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उल जमा युग का आश्चर्य की उपाधि से सम्मानित किया। बिल्कुल सही है। जहांगीर ने चित्रकार अकारिजा को नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया। ये गलत है। यहाँ पर उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल में महानतम चित्रकारों में से एक थे, जिन्होंने पशु पक्षियों की चित्रकारी में उत्कृष्टता प्राप्त की। बिल्कुल सही है।
जेसुइट फादर फर्नाओ, उन्होंने साम्राज्यवादी दरबार में पदार्पण किया। उनका कहना है कि जहांगीर को यूरोप की चित्रकला पसंद थी। बिल्कुल सही है। जहांगीर के एल्बम में हास्य की सजावट सामाजिक विचारों की अभिव्यक्तियों से संबंधित दृष्टि से ओतप्रोत है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए सी डी ई सही हो जाएगा। ए सी डी ई ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बेहजाद। अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने तीर्थयात्री कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। उसने वर्ष 1580 में सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर उसने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की। बिल्कुल सही है। उसने दीन इलाही चलाया। ये भी सही है। तो ए सी डी सही हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में प्रसिद्ध मुगल पेंटिंग दिए गए हैं। सूची 2 में उनसे संबंधित चित्रकार के नाम बताए गए हैं। दुर्बल अश्व के साथ निर्जन क्षेत्र में मजनू, इसका संबंध है बसावन से। साइबेरियन सारस, इसका संबंध है उस्ताद मंसूर से। चिनार वृक्ष पर ढेर सारी गिलहरियां, इसका संबंध है अबुल हसन से। बिशन दास का चित्र संबंध है दौलत से। इस प्रकार से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित निम्नलिखित मस्जिदों को उनके निर्माण के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर जमात खाना मस्जिद, उसके बाद आएगा बेगमपुरी मस्जिद, उसके बाद आएगा खिड़की मस्जिद और सबसे अंतिम में आएगा मोठ का मस्जिद। यानी कि बी सी डी और ए, बी सी डी ए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत या फिर कौन सा स्थान जहांगीर से संबंधित नहीं है? काला बुर्ज लाहौर, ये तो संबंधित है। इत्मादुद्दौला का मकबरा, ये भी संबंधित है। निशान बाग, ये भी संबंधित है। हुमायूं का मकबरा, ये संबंधित नहीं है। हुमायूं का मकबरा जो है वो अकबर के कार्यकाल में बनाया गया था, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से किसका संबंध शाही घराने से नहीं था? अलकना और जेबुनिसा, इसका संबंध था। गुलबदन बेगम और महामनगा, इसका भी संबंध था। लल्ला और अंदाल, ये नहीं था। चांद बीबी, इसका भी संबंध नहीं था। जहां आरा रोशन आरा, इसका संबंध था। हमसे पूछ रहा किसका संबंध नहीं था, तो सी और डी हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जहांगीर से संबंधित नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अब्दुल समद का संबंध जहांगीर से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था? जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण तो सल्तनत काल में ही हुआ था। दौलताबाद किला, इसका भी हुआ था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसका भी हुआ था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, इसका नहीं हुआ था। सफदरजंग मकबरा दिल्ली, इसका भी नहीं हुआ था। हमसे पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत काल में किसका नहीं हुआ था, तो डी और ई सही हो जाएगा। डी और ई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न विवरणों में से सही शासक और भवन युग्मों का चयन कीजिए। इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का जो अधूरा कार्य था उसको इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अकबर, हुमायूं का मकबरा, ये भी सही है। अकबर, जामा मस्जिद दिल्ली, नहीं ये गलत है आपका। अलाउद्दीन खिलजी, आदिलाबाद का किला, ये भी गलत है। बलबन, दौलताबाद का किला, ये भी गलत है। तो केवल ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों, जून 2011 से लेकर जनवरी 2025 तक जो भी प्रश्न पूछे गए थे यूजीसी नेट के पेपर में, उसे हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।